हमारे दो ग्रेट फादर बाबा जी श्री रविंद्र त्रिपाठी जी और श्री उपेंद्र त्रिपाठी जी टीम लेके आए थे। हाँ, उनका हमारे वेरीफाई बहुत ध्यान रहा है। इनको हमने फोन किया तो इनकी वजह से डेट ऑफ बर्थ में इशू आया था मंथ पहले। आज हम सभी यहाँ अभिषेक भैया के सानिध्य में उपस्थित हुए हैं और मैं नवीन कुमार पांडे सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्या मंदिर देवरिया खास देवरिया का छात्र रहा हूँ, जहाँ मैंने एक काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया। लगभग 10 वर्ष मैंने शिशु मंदिर से लेकर विद्या मंदिर में अध्ययन किया और मैं 2019 में अपना 12वीं की परीक्षा को उत्तीर्ण करके फिर वहाँ से मैं विदा लिया था। और इसी क्रम में मैं चाहूँगा मेरे अन्य भी सीनियर हैं और चाहे जूनियर हैं, सबका परिचय हो। मेरा नाम अनुराग मणि त्रिपाठी है और मैं सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्या मंदिर देवरिया खास देवरिया का छात्र रहा हूँ। 2011 से 2018 बैच तक मैं छात्र रहा हूँ वहाँ, और इसमें वर्तमान समय में मैं प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और परास्नातक करके और अब रिसर्च की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा नाम शिवांशु दीक्षित, मैं सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्या मंदिर का छात्र 2014 से 2018 तक रहा हूँ। समय तो कम रहा है लेकिन विद्या मंदिर की यादें ज़्यादा रही हैं और यहाँ भैया लोगों का सानिध्य और प्रेम हमेशा विद्या मंदिर की याद दिलाता रहता है। मेरा नाम रितेश कुमार चौरसिया है। मैं विद्या मंदिर में सत्र 2016 से लेकर के और 19 तक अध्ययनरत रहा हूँ। मैं विद्या मंदिर में 4 साल पढ़ा, 4 साल SGFI का प्लेयर रहा। SGFI का और मेरा नाम आयुष त्रिपाठी है। मैं विद्या मंदिर का पूरा छात्र रहा हूँ और वर्तमान में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA करने के बाद MA इकोनॉमिक्स से मेरा थर्ड सेमेस्टर इस बार। और विद्या मंदिर की यादें तो यहाँ पे भैयाओं के साथ रह के एक अलग सा माहौल क्रिएट हो जाता है रहने का और आगे बढ़ने का। लेकिन यहाँ की भैया लोगों के साथ समागम देख के फिर विद्या मंदिर की यादें कुछ ताज़ा हो गई। चलो ये भी बताओ कि रविंद्र तिवारी में आती हो। ये कौन बताएगा? ये बताओ। और तिवारी जी हमारे बाबा रहे हैं और अक्षयवर जी मेरे फूफा जी लगेंगे। मैं प्रफुल्ल कुमार राय सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र रहा हूँ 2016 से लेकर 2019 बैच का। फ़िलहाल मैं CMP डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हूँ BSc बायो। फ़िलहाल मैं CGL की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा नाम है शिवम त्रिपाठी और मैं सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्या मंदिर से पास आउट हूँ 2013 से 2020 बैच का, और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ग्रेजुएशन किया हूँ और फ़िलहाल यहाँ से MA फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ इकोनॉमिक्स से। मैं अभिषेक दुबे, मेरा विद्या मंदिर में 2010 से लेके 2017 तक मेरा वहाँ पे पढ़ाई कार्य चला है। 2010 में क्लास 6 में, 2017 में 12 में 12th में। उसके बाद से मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरी UG PG की कंप्लीट हो गया और अभी रिसर्च वर्क पे काम चल रहा है आगे उसमें। बाकी आज हम लोग जो है मुख्य रूप से एक तरीके से मिलन इसलिए रखे थे कि सब लोग अलग अलग जगहों पर आते हैं, कोई किसी हॉस्टल में, कोई कहीं रूम लेके रह रहा है अलग अलग जगह, तो मिलना जुलना हो नहीं पाता था। तो फिर ये हुआ कि क्यों ना एक ही जगह सब लोग मिल रहे हैं। तब भी जितने लोग हम लोग चाहते थे उतने लोग नहीं मिल पाए, लेकिन तब भी ये चाहिए कि मतलब वर्ष में एक आध दिन ऐसा हम लोग समय निकालें ताकि सब लोग मिलजुल सकें। हम लोग अपना अपना समय बहुत जगह इसे फर्जी बर्बाद कर देते हैं इधर उधर करके जो है, और ऐसे मिल लिया करेंगे आपस में तो अच्छी बात रहेगी, एक अपना बॉन्डिंग बढ़ता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम आज 6 सितंबर 2024 को KPUC हॉस्टल में आए हैं। यहाँ अभिषेक दुबे जी अंतवासी हैं। यहाँ कुछ बच्चे हैं जैसे नवीन, क्या हॉस्टल का नाम है तुम बताओ? सर सुंदरलाल के छात्रावास रहे हैं, होनहार विद्यार्थी हैं, अच्छे मार्क्स हैं। अब इनका भविष्य उज्जवल धीरे धीरे हो रहा है, होगा भी।
और मेरा नाम अंकित कुमार चौरसिया है। मैं विद्या मंदिर का छात्र रहा हूँ। मेरी पढ़ाई 2010 से लेकर 2015 तक विद्या मंदिर में हुई है। 10 ही पास कर पाया वहाँ से, और उसके बाद वहाँ जो है बहुत बढ़िया वो एक ऐसी जीवन हमने जिया है विद्या मंदिर में, जो कि हम कहीं भी चले जाएं वैसा जीवन कभी मिल नहीं सकता है। सबसे अच्छी बात कि हमारे स्कूल में कोई लड़की नहीं पढ़ती थी। ये एक वरदान था। ये एक वरदान था, और जिससे कि हमारे मित्रों के बीच में भाईचारा रहा। जैसा कि दुबे जी हमारे बैचमेट रहे हैं। हाँ। हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते रहे हैं। ये सही बात है, भाईचारा बना रहा है। भाईचारा आज तक बना हुआ है। तो विद्या मंदिर एक ऐसा विद्यालय है जिससे नहीं, सबसे बड़ी बात है ना कि गुरुकुल परंपरा में भी ऐसा ही था कि मतलब जो है लड़कों का अलग, जो है लड़कियों का अलग, ऐसे शिक्षा बिल्कुल। तो एक जो है एक समय होता है कि जब तक आपका ब्रह्मचर्य पालन का समय अवस्था होती है 25 साल, तो मान लीजिए हम लोग अगर 17 साल तक में भी अगर वहाँ 12th पास होते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग 17 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और अपना ध्यान जो है केवल पढ़ाई पे फोकस, मतलब एकाग्र होकर एक काम में फोकस किए हुए हैं। और उसके बाद भी आगे भी निकल कर तमाम चीज़ें यदि हम कर रहे हैं, तो अब वो वाली डिस्ट्रैक्शन हम लोग में नहीं रह जाएगी। हमको समझ हो गया है कि समाज का, और हमारे सामने ये भी समझ में हो गया है कि राष्ट्र के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, राष्ट्र के लिए क्या करना है, समाज के लिए हमें क्या करना है। तो हम लोग उस हिसाब से अपने आप को डेवलप करते हैं, ऐसी चीज़ें। तो ये जो आयोजन किया गया है समागम, इसमें 8-10 छात्र दिख रहे हैं जो कि यहीं के यहाँ रहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी विद्यार्थी विद्या मंदिर के हैं, और यहाँ सभी उपस्थित छात्र जो हमारे अनुज हैं, हमारे बैचमेट हैं, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और विद्या मंदिर में सभी ने अपना 5-6 साल बिताया है, हमने भी बिताया है। हम वहाँ 2014 से लेकर 15 में तक वहाँ के प्रधानमंत्री छात्र रहे हैं, और उसके बाद हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BLLB में दाखिला लिए 5 साल, जो कि 18 से 23 तक चला। फिर उसके बाद उसी साल हमने LLM में एडमिशन लिया। अभी LLM चल रहा है। बाकी आदमी हम जुडिशरी की तैयारी आदमी कर रहे हैं हाईकोर्ट में आप रजिस्टर्ड और वर्तमान में एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। कोई भी किसी प्रकार की आपकी समस्या हो, गांव देश का जो है कोई समस्या, तुरंत जो एडवोकेट अंकित चौरसिया से आप लोग मिलिए। तो यहाँ हम पहली बार आए थे, तो यहाँ एक इंट्रो की परंपरा है। तो हमसे उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो हमने बोला अंकित चौरसिया फ्रॉम देवरिया। तो एक ही राइम बन गया। तो यहाँ एक देवरिया का जलवा है। जलवा का मतलब ये नहीं कि गुंडई है, एक नाम है। यहाँ देवरिया का नाम कहने से बहुत कुछ लोगों का कल्याण हो जाता है, क्योंकि हम लोग की जो धन्यवाद मुँह मीठा कीजिए, जो इतना लगातार आप बोल रहे हैं। तो बहुत यादें हैं, और विद्या मंदिर में हमने बहुत अच्छे जीवन बिताए हैं। और विद्या मंदिर एकमात्र ऐसा विद्यालय है कि जो केवल पढ़ाई के साथ साथ आपको अगर राजनीति में रुचि है तो आपको बोलने का मौका प्लेटफॉर्म देता है, खेल कूद इत्यादि सब कुछ प्लेटफॉर्म देता है। हम जीवन में कभी भाषण नहीं दिए थे, पहली बार भाषण दिए, प्रधानमंत्री पद के स्पीच कहा। 2 अध्यक्ष भी रहे विद्या मंदिर के यहाँ सन 2017 से लेकर 18 तक 2 अध्यक्ष अवनीश यादव भैया अध्यक्ष रहे हैं, जो कि हॉलैंड हॉल के अंतवासी थे। फिर उसके बाद उदय प्रताप यादव भैया सर, जो 18 से लेकर 19 तक रहे हैं, और जो अभी तक अध्यक्ष हैं, क्योंकि उसके बाद चुनाव हुआ नहीं। तो ये तो उसका यही कारण है कि सबसे ज़्यादा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूर्वांचल के बच्चे आते हैं, इसलिए चुनाव जीत जाते हैं। तो यहाँ बहुत हर तरह का एक वातावरण में है। और हमने 5 साल शताब्दी बॉयज़ हॉस्टल में बिताया है। और जिस साल दुबे की वजह से एक तरह से कहिए तो टेक्निकल इशू आ रहा था, लेकिन इनकी वजह से हमारा एडमिशन हो पाया, क्योंकि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी चले गए थे एडमिशन कराने, हॉस्टल का फीस जमा करने, एडमिशन ले लिए थे। तो इनको हमने फ़ोन किया, तो इनकी वजह से डेट ऑफ बर्थ में इशू आ रहा था। मंथ पहले भरना था, हम डेट पहले भर रहे थे, शाम तक हो ही नहीं पा रहा था। अगर ना भरता तो एडमिशन ना हो पाता, क्या पता अगले दिन होता, क्या पता सीट ख़त्म भी हो जाती। तो इनका योगदान रहा है
छोटा योगदान लेकिन बहुत बड़ा योगदान पकड़ है इनकी, अच्छी खासी पकड़ है यहाँ पे। तीनों योग्य हैं हमारे लिए। प्रवेश भवन राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं। मुख्य योगदान तो आप ही का रहा है कि आपका नंबर आया था, नहीं तो ये सब तो छोटा मोटा कार्य है, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता फिर। छोटे मोटे कार्य ही जो ऐसी चीज़, देखिए इंसान सब पैदा होते हैं, सबके पास 2 हाथ गोड़ 2 पैर होता है, लेकिन अब बुद्धि विवेक ना हो और सही में दिशा डायरेक्शन ना मिले, वैसा सहयोग ना मिले तो आदमी सफल नहीं होता है। जैसे नवीन जी को मिला है कहे तो अब इसके बाद अभी जो है अभी इस समय वर्तमान समय में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आपका कोई भी काम फंसे सीधे नवीन से संपर्क कीजिए, आपका सॉल्यूशन मिलेगा। हॉस्टल लेना है, किसी मारना है, लड़ाई झगड़ा वसूली, पुलिस FIR, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी काम करते हैं। कोर्ट कचहरी, कोई भी काम हो, एडमिशन से मतलब हाईकोर्ट से मान्यता जैसा कि नाम है नवीन पांडे, तो मतलब शस्त्र के साथ साथ शास्त्रों का भी इनको ज्ञान है, तो मतलब किसी भी प्रकार के लिए संपर्क कर सकते हो। वैसे भी विद्या मंदिर से निकले हुए लोग जो है उनका सर्वांगीण विकास होता ही है। तो नवीन जी उसके अच्छा, एक बात ये देखने को मिलती है, अगर मतलब सिर्फ देवरिया विद्या मंदिर की बात ना करें, कहीं भी कोई सुल्तानपुर का मिल गया, बलिया का मिल गया, पूछते हैं कि कहाँ से हो, तो यहाँ से हैं। कहाँ से पढ़े हो, तो विद्या मंदिर से पढ़े हैं। तो मतलब बहुत एक गर्व प्रतीत होता है कि हाँ विद्या मंदिर से पढ़े हैं, और सामने वाला भी अगर विद्या मंदिर से निकल जाए तो बहुत अच्छा महसूस होता है। किसी एक ऐसे पल को बताइए जो बहुत मेमोरिएबल है विद्या मंदिर में आपके लिए, चाहे पिटाएं हो, चाहे बहुत अच्छी बात रही हो। बता रहे हैं भैया, जिसे भी आप यहाँ चर्चा हुई थी कि विद्या मंदिर में मतलब एक सबसे बड़ा वरदान रहा कि लड़कियाँ नहीं पढ़ी। तो एक प्रकरण था कि मतलब दुख भी है और खुशी भी है। नहीं, खुशी तो दुख अब समझ में आता है, खुशी उसी वक्त थी। हाँ, उस समय के जो ट्रेनिंग था उसका प्रयोग अब हो रहा है। तो एक जब हम लोग 12वीं में थे, नित्यानंद सर फिजिक्स पढ़ाते थे। एक दिन सबको बाहर निकाल दिए, फिर कह रहे हैं कि एक काम वर्ग दिए थे काम करने के लिए, लिख के लाने के लिए, कोई करता ही नहीं था। कह रहे हैं तुम चट्टों को समझ नहीं आता है, शर्म वरम तो आता नहीं है, लात खाओगे सब खा लोगे खड़े होके। लड़कियां रहती तो शर्म वरम आता, तो चलो लाइन से बाहर चलो, परेड लगवाते हैं तुम लोग का। तो ये एक चीज़ था भैया कि मतलब वहाँ जो समानता वाली बात थी, ये शर्म वरम ये सब पनिशमेंट मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सब भाई हैं। तो इसका विद्या मंदिर मतलब अनुशासन। वहाँ हर एक विभाग के मंत्री बनाए जाते थे, छात्र संसद का गठन होता था, एक प्रधानमंत्री बनते थे, हर कक्षा से 2-2 सांसद बनते थे, एक मॉनिटर बनते थे और एक अनुशासन मंत्री बनते थे। फिर एक मंत्रालय बनता था जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, न्यायाधीश भी बनते थे, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और एक न्यायाधीश, सेनापति और न्यायाधीश। सांसद में भी दोनों सांसद रहते थे, सांसद भी और राज्यसभा। हर क्लास के 2-2 सांसद, एक मॉनिटर। तो वो ये देश जैसे चलता है वैसे स्कूल चलता था, और एक मंत्री बनते हैं और एक टीचर, एक विभाग होता है जैसे स्वास्थ्य मंत्री और ये सफाई अनुशासन मंत्री, तो उसके एक मंत्री बालक बनते हैं और पूरे स्कूल के मंत्री रहते हैं। खोया पाया विभाग हो गया से लेके बहुत इम्पोर्टेंट विभाग है। वो तो उपेंद्र गुप्ता जी इसकी अध्यक्षता करते थे। अमरेंद्र उपाध्याय सर को चरण स्पर्श, उनकी वजह से ही विद्यालय में अनुशासन रहा है और अभी तक है। वो सरस्वती विद्या मंदिर के कोतवाल कहे जाते थे अमरेंद्र उपाध्याय जी। अनुशासन के प्रमुख। मैं क्लास 9 में मंत्री बना था उसका, ये स्वच्छता विभाग का, उसके हृदय लाल जी थे और पूरा दिन सफाई कर। या लेकिन वैसे उन सब जो वहाँ के पदभार थे उसको देख के ऐसे कहा जाए जैसे जो CM PM DM से बात करने का अनुभव वहीं से प्राप्त हो गया था। तो उसका क्लास 9 तक प्रधानमंत्री बनने के लिए केवल भाषण एक क्राइटेरिया था, जो बढ़िया भाषण देगा वो बनेगा। लेकिन शेषमणि मिश्रा जी आए तो क्लास 10 से वोटिंग सिस्टम डाल दिए कि सांसद वोट करेंगे, जो ज़्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा।
तभी हम लोग सांसद प्रधानमंत्री बन पाए, न तो ना बन पाते, क्योंकि हम लोग बहुत सभ्य बालक रहे हैं। तो नया नया स्पीच देने नहीं आती थी, लेकिन पहली बार दिए पैर काँप रहा था वो पोडियम पे। बहुत सभ्य बालक रहे हैं, अनुशासन में रहे हैं, इसीलिए टीचर बनाते नहीं थे हम लोग को, हमको। दुबे जी बहुत सभ्य बालक रहे हैं। इनको लो यार, तुम ताइक्वांडो के बारे में बताओ। मैं विद्या मंदिर में पढ़े हो, कुछ बोलो यार। मैं विद्या मंदिर में सबसे पहली बार यहीं इलाहाबाद में ही खेलने आया था। श्री रामबली जी टीम लेकर के आए थे। हाँ, उनका हमारे मतलब SFI तक बहुत योगदान रहा है। श्री संतोष जी थे, उनका भी बहुत योगदान रहा है। और नेशनल में जब तक मेरा मैच ख़त्म नहीं होता था, तब तक संतोष जी जो है मतलब कहीं जाते नहीं थे, मेरे आगे मतलब साथ ही में रहते थे जब तक मैच न ख़त्म हो जाए। और जब जीत जाते थे तो फिर इसके बाद फिर कहीं घुमाने के लिए भी ले जाते थे। और बहुत अच्छे टीचर थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मतलब मैच जीतने में कोई भी। और विद्या मंदिर से जुड़ी तो बहुत सारी यादें हैं जो अभी फ़िलहाल तो याद नहीं आ रही हैं। अब रही बात कि मेरा विद्या मंदिर में तो कहते थे लोग कि तुम्हारे 2-2 बाबा लोग उसी में पढ़ाते हैं, तुमको तो कोई दिक्कत है नहीं। तुम्हारा तो पूरा परिवार ही लगभग एक तरह से है। बड़ी समस्या इनको ही थी। तो मेरे साथ यही समस्या थी, क्योंकि और लोग तो कॉलर ऊपर करके चलते थे, हमको कॉलर भी सीधा रख के चलना पड़ता था। तो बात ये थी कि मेरा सबसे मेमोरेबल वो रहा कि क्लास 9th और 10th में मेरे जो छोटे बाबा जी हैं उपेंद्र तिवारी जी मेरे क्लास टीचर बने। तो क्या हुआ कि उस टाइम अरविंद सिंह चौहान जो नए नए प्रिंसिपल सर आए थे, तो वो हर क्लास में वो साउंड बॉक्स लगवा दिए था हमारे ही टाइम, और हर क्लास में कैमरा भी लगा हुआ था। और खासकर हम और अभिषेक दुबे भैया वहाँ के हॉस्टल में भी रह चुके हैं। तो क्या हुआ कि उस टाइम क्या हुआ कि वो मेरे क्लास टीचर बने। तो लास्ट में हम लोग के टाइम जो अरविंद सिंह चौहान जी बोले थे कि लास्ट में जो राष्ट्रीय गान होगा वो लास्ट में छुट्टी के टाइम होगा। तो छुट्टी के टाइम राष्ट्रगान का टाइम था, हम लोग सब लोग खड़े थे हमारे बगल में। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि जो मॉनिटर था उस दिन में ब्लैक बोर्ड पे मेरा नाम लिख दिया था, और साफ साफ आयुष तिवारी नाम दिख रहा था ऊपर। उसके ऊपर देवेश नाम का कोई लड़का था, और उसके नीचे कोई अर्चित नाम का लड़का था। तो नाम भी साफ साफ दिख रहा था, और हमारे वो बाबा जी भी थे, क्लास टीचर थे। अब जब राष्ट्रगान हुआ तो सब लोग खड़े थे, तब तक पीछे से वो देवेश नाम का लड़का तब बेंच गिराया, धड़ाक से आवाज हुई। तब तक तो राष्ट्रगान खत्म होते होते अरविंद सिंह चौहान जी बोल दिए थे कि उपेंद्र तिवारी जी आपके क्लास में अनुशासनहीनता हो रही है और आप देख नहीं रहे हैं। उसके बाद हमारे बाबा जी ने हम 3-4 लोगों को रोका, बाकी सब लोगों को जाने दिया, और दरवाजा बंद करके जो मारे थे वो अभी तक हमको याद है। तो लोग कहते थे कि तुम्हारे बाबा जी हैं, बहुत वो नहीं हो पा। लेकिन खैर वहाँ से जुड़ाव, विद्या मंदिर का जुड़ाव एक अलग होता है, और वहाँ में हॉस्टल में रहने का भी जुड़ाव होता है। जितना मुझे गर्व विद्या मंदिर में रहने का भी होता है, उतना वहाँ के हॉस्टल का अंतेवासी होने में भी रहता है। इसके लिए मेरे हलवा चना भी मिलता था, बहुत स्वादिष्ट। वहाँ का वो पेटीज भी मिलता था, जो मांग खाते थे। राजमा चावल था, फिर वहाँ का जो ट्रैक सूट व्यवस्था थी, और सबसे बड़ी बात है कि शाखा लगती थी 4 बजे। और सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ का शाखा जिसके प्रमुख माननीय अरुण जी थे, और वो सबसे बड़ी थी कि शाखा प्रमुख सुबह वहाँ पे अगर कोई भी विद्या मंदिर के लड़का अगर देखता हो, चाहे उनके माता पिता अगर मेरी वीडियो देखते हो, तो वहाँ विद्या मंदिर के लड़कों का जो अनुशासन था, वो क्या कहते हैं कि हॉस्टल से हम वहाँ के अनुशासन को देखना स्टार्ट कर दिए थे। कि सुबह हम भी गए थे, नए छात्र से, क्लास 6 में, एकदम घर के एकदम अच्छे मतलब माता पिता के दुलारे लड़के थे। सुबह 4 बजे उठने की कोई शौक नहीं था। हम भी ठंडी के दिन में गए थे वहाँ हॉस्टल में। सुबह आके हमारे अरुण जी हमारे हॉस्टल के वार्डन थे हमारे। सुबह वो 5 बजे आके कह रहे हैं कि चलो दौड़ने चलो। हम कहें कि हम 5 बजे दौड़ने कहाँ जाएंगे हम। फिर गए तो देखे कि फील्ड में सभी लड़के दौड़ रहे हैं। तो सुबह 5 बजे उठने का वहाँ पे मुझे मतलब 5 बजे उठने का शुरुआत वहाँ से कर दिया जाता था हॉस्टल में। उसके बाद उठ के दौड़ाया जाता था। दौड़ाने के बाद फिर चाय बिस्किट मिलती थी। फिर वहाँ अपने हिसाब से लड़के कैसे जिए, अपनी ज़िंदगी की आगे की ज़िंदगी कैसे जिए, वो वहीं से मुझे शिक्षा मिलती थी। जो आज एमए का छात्र होकर मैं इलाहाबाद में
अच्छे से तैयारी कर पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं वहाँ का मुझे अनुशासन की वजह से ही मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ। नहीं तो बहुत लड़कों को देखा हूँ कि मोटिवेशन में लेके चले आते हैं इलाहाबाद तैयारी करने के नाम पे, और 1 से 2 महीना रुकते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अब अपना गाड़ी को विराम रखते हुए अच्छा, सुनो आयुष, तुम जरा हॉस्टल में रहे हो, कौशल सर के बारे में बताओ। हाँ बताओ यार, खुल के बिल्कुल कौशल, कोई दिक्कत नहीं है। कौशल सर के गाड़ी में जो तेज था वो कहीं नहीं था। वो नीचे से ही बोलते थे कौन है जी, तो सारे लड़के शांत तो वहीं के वहीं रह जाते थे। बाकी तिवारी जी का हुआ तो देखिए, सबसे पहले जब हम हॉस्टल में रहे हैं तो क्या हुआ कि जो आइस स्पाइस हम लोग कहते हैं, लुका छिपी, वो देखिए मतलब हम लोग अपने में छोटे छोटे बच्चे थे, इतना नहीं था हम लोग के पास वो। तो क्या हुआ कि हमारे जितने 2-3 रूम के बच्चे थे सब 12-12 एक एक रूम में लड़के रहते थे तब। तो हम लोग क्या किए कि लुका छिपी, कहीं से मतलब सूचना मिल गया था कि कौशल दी तिवारी जी ये लोग गए, लोग कोई RSS का कार्यक्रम हो रहा है, तो हम लोग भी अपने पे आ गए, तो लुका छिपी खेलना स्टार्ट कर दिए। तब तक तो सब लोग, कोई चोर जाने के लिए गया था, एक लड़का चोर जाने के लिए गया था, सब लड़के अपने बक्से के पीछे, अलमारी के पीछे, दरवाजे के पीछे सब लोग घुसे हुए थे। तब तक पता नहीं कहाँ से तिवारी जी चले वहाँ पे, और एक लड़का तिवारी जी को टीपा कर दिया ऐसे। उसके बाद क्या था कि कह रहे कि रूम नंबर 12 और रूम नंबर 13 सभी बच्चे चले हमारे नीचे, और मुर्गा बना के, और जब मारना स्टार्ट किया तो मुर्गा बना के ऐसे पीछे छड़ी से 2-2 छड़ी मारते ऐसे सीधे गए और उधर से आए। उसके बाद कभी भी वो नहीं हुआ कि कभी भी हम लोग कुछ कर लें, लुका छिपी खेल लें, चाहे बैट बॉल भी खेल लें, या टीपा मार ले, टीपा भी मार लें। बैट बॉल नहीं खिलाया जाता था विद्या मंदिर में। देखिए विद्या मंदिर में बैट बॉल भी खेला जाता था, और रूम में भी हम लोग बैट बॉल खेलते थे। लेकिन वही था कि वहाँ कांच की रूम में जो है हम ही लोग के समय शुरुआत हुआ था, जब हम लोग क्लास 6 में थे 2010 में। तो इतनी खुफिया सूत्र थे हम लोग जो है, इतनी गोपनीय तरीके से पता चले 4 जगह जो लगाया गया है सिक्योरिटी, 4 जगह सिक्योरिटी लगाया, वहाँ से वो सिग्नल किसी रूप में कोई आवाज़ दे के बोल रहा है, कोई कुछ करके, कोई गिलास गिरा दिया कि यहाँ पहुँच रहे हैं। जब तक तिवारी जी आते थे तब तक बंद सब अपने बेड। इतना रोक क्यों था क्रिकेट खेलने पे? क्यों विदेशी? नहीं विदेशी खेल नहीं था। उनका मुख्य ये था कि जो है तुम लोग फुटबॉल खेल लो, हॉकी खेल लो, शाखा में खेलो, जो खेलना है खेलो, लेकिन रूम में मत खेलो, क्योंकि रूम में क्या था ना कि चारों तरफ कांच लगा था, इसलिए। और ये भी जैसे ग्राउंड में भी क्रिकेट खेलने की छुट्टी वहाँ 2 ही दिन मिलती थी, एक शनिवार को एक रविवार को। और संडे को जो टीवी देखने का माहौल था, हम लोग बड़े वाले हाल में टीवी रखा हुआ था। क्या ये बात सही है कि हॉस्टल लड़के खूब खाते थे और क्लास में टीचर कहते थे खा खा के मोटा गए हो? नहीं ये नहीं कहते थे, पूछते थे कि वो देखो कौन सो रहा है। तो जब उठा तो देखा, अच्छा तुम हॉस्टल वाले हो, सो ऐसा माहौल। वहाँ भैया दिक्कत ये भी, खाने पीने की डाइट क्या था वहाँ? 5 बजे खाने पीने के डाइट में आप जो सो सकते हैं। अब देखिए लोग कहते थे कि कौन सो रहा है क्लास में जी, तो सर ये सो रहा है, अच्छा हॉस्टल का होगा इसलिए सोता होगा। तो ये चीज़ें नहीं थी। देखिए हम लोग में तो अनुशासन भी था, सुबह 5 बजे उठ जाना, उठने के बाद अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या करना। कोई ना किसी का कोई यहाँ पे माँ ना था, ना कोई पिताजी थे, जो थे हॉस्टल के वार्डन थे और वो थे। तो हम लोग भी छोटे थे, तो बच्चे थे, तो घर से आके जब इतना खेल सुबह ही हम लोग 2-3 राउंड ग्राउंड के कर लेते थे तो हरासमेंट हो जाती थी। फिर अच्छा खाना मिलता था तो सो जाते थे क्लास में हम लोग, और हवा भी क्लास में अच्छा आती थी। हमारा अपना शुभम सिंह लड़का था, मोटा सा था, बेतिया बिहार। वो खा बस सोता था। और मार्तंड जी पढ़ाते थे कंप्यूटर, तो वो खा सोता था। तो फिर एक दिन क्लास में हुआ तो कहा कि वो उठाएं, एक लपड़े से घिस दिए। तो कह रहे हैं कि सर आपको मारने का अधिकार नहीं है छात्र को। कोर्ट ने मना किया है कि आप मार नहीं सकते हैं बच्चों को। उसके बाद कितना अच्छा वो अच्छा हम तो जानते नहीं रहनी है। तो उसके बाद मुक्का से सारे वो एकदम से जोश आ जाते हैं। जोश में मार्तंड तिवारी। जैसा कि हम लोग जानते हैं अभिषेक भाई, अरे ठीक है, कुछ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में बताओ कि नहीं समझ ठीक है। हो गया। हमारे बीच अभिषेक भैया और भैया क्या नाम है? नवीन भैया, आपका अनुराग भैया, आपका क्या नाम है? अंकित भैया। ये लोग रह चुके हैं, मतलब प्रस्तुत हैं
चुप रहे, हंस मत। 2016 से 19 के बीच अभिषेक भैया 17 में कब प्रधानमंत्री बने थे? 17 में प्रधानमंत्री बने थे। तो इनका जो भाषण था, मतलब अशोक जी के सानिध्य में इनका भाषण जो था पूरे स्कूल को प्रभावित करता था। मतलब हम लोग उस समय शायद 9th में पढ़ते थे, तो इनको देख के इंस्पायर होते थे कि ऐसे बोले, मतलब ऐसे बुलंद आवाज़ हो और पूरा मतलब हम लोग भी स्कूल को मतलब एक डायरेक्शन दे सकें, सानिध्य दे सकें, जैसे कि अभिषेक भैया ने दिया, नवीन भैया हैं। दुबे भैया का बॉलिंग भी बहुत अच्छा था। जब अगर ये बॉलिंग करने आते थे तो बैट्समैन पहले तो पीछे हट जाते थे या अच्छे से। नवीन जो अभिषेक भैया को देख के बहुत इंस्पायर हुए हैं। और जब भी मिलना होता है, पहली बार मिलना हो रहा है वैसे स्कूल के बाद से, तो अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत। वैसे तो बहुत सारी। मेरा नाम शीलनिधि त्रिपाठी है भाई, ऑब्वियसली। और विद्या मंदिर से वैसे जुड़ी तो बहुत सारी मेमोरीज है, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी डिमिस भी होती जा रही है टाइम के साथ। लेकिन एक मतलब मेमोरी बहुत मतलब खास है, तो ये है क्लास 8th में। और उस टाइम हुआ था एक कंपटीशन, कला महोत्सव करके हुआ था, ठीक है। तो हम लोग गए थे, मतलब स्कूल की तरफ से गोरखपुर एक जो विद्या मंदिर है, बालिका विद्या मंदिर है, वहाँ पे। तो वहाँ का ये इवेंट ये है कि मतलब जाते जाते मस्ती में गए थे, तो यासीन था, ठीक है। वो घर से लेके आया था सेवई, ठीक है। रास्ते में खाते खाते इतना खा लिया कि जाते जाते वहाँ पे उल्टी कर दिया, ठीक है। और जब बस में से निकल रहे हैं तो सब उस पर पैर रख के निकल रहे हैं। जाते ही मतलब जो हमारा वेलकम हुआ एक उल्टी के साथ हुआ, ठीक है। वहाँ तक सही था। फिर हम लोग वहाँ से गए और मतलब जाने के बाद फिर शाम का नाश्ता किए, फिर रात में मतलब डिनर वगैरह की। उसके बाद से दूध मिला। दूध जो था मतलब उसका जो वो एकदम पानी जैसा दूध था, ठीक है। जो भी जिसको हम देख रहे हैं दूध तो ले रहा है, लेकिन कुल्ला करने के लिए दूध ले रहा है। ये मतलब बहुत ही मतलब विचित्र बात थी, और मतलब थोड़ा सा बेकार भी लगा कि दूध का क्वालिटी ऐसा है। लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आया वहाँ पे कला महोत्सव में। ये बताओ, लोग सांसद क्यों बनते थे? ये कारण क्या था? वो बस ऐसे नाश्ता करने के लिए कई देखिए, जैसे मेरा जैसे जो अवधि रहा 2009 से लगभग 2019, काफ़ी लंबा है, 10 वर्ष का, तो मेमोरी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर मैं इसमें संक्षेप में बताऊं तो शिशु मंदिर की जो खास मेमोरीज थी, उसमें एक शिशु शिविर लगा था। तो उसमें शिशु शिविर में सभी बच्चे थे। उस समय मतलब हम लोग रहते थे, सब लोग डांस करते थे, हर एक्टिविटी परफॉर्म। उस समय हमारे प्रिंसिपल थे श्री सुभाष सर, सुभाष नाम था, सुभाष सिंह सर। बहुत मतलब अंदर से वो मतलब वीर रस के मुझे लगते थे काफ़ी, मतलब वो हम लोग को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे किसी भी कार्य के लिए। तो उनका ये सही था कि एक बार मुझे वो बनाया गया था, एनुअल फंक्शन था शिशु मंदिर का, तो मुझे महाराणा प्रताप बनाया गया। मैं शिशु मंदिर में महाराणा प्रताप भी बना था, छोटा था, क्लास 5th में था। तो जबकि मेरा चयन इंग्लिश में नाटक के लिए हुआ था, तो लेकिन मैं हिंदी में आ गया, क्योंकि इंग्लिश में लड़कियां ज़्यादा थी और इंटरेस्ट कुछ खास 5th क्लास तक था नहीं लड़कियों से। तो फिर मैं बता रहा हूँ, फिर फिर महाराणा प्रताप बना। तो उसमें जब मैं आ रहा था घोड़े बैठ के, तो जो उनके अंदर ऊर्जा थी, सर के अंदर काफ़ी जोर से चिल्ला रहा है, प्रिंसिपल होकर माइक लेकर के खुद चिल्लाने लगे, महाराणा प्रताप अमर रहे, जिंदाबाद। तो उस दिन मैं सम्मानित भी हुआ था। ये संस्कृति ज्ञान प्रश्न प्रतियोगिता होती रहती थी, तो इसमें भी मतलब अच्छी प्रतियोगिताएं थी, जिससे कि हम अपने संस्कृति को, धरोहर को जान पाते थे। आज हाँ, उसका सर्टिफिकेट भी हर साल का पड़ा हुआ है। तो जीवन में विद्या मंदिर से मिला है 5। नहीं, विद्या मंदिर से एक और भी चीज़ मिली है, 100% अटेंडेंस का भी प्रमाण पत्र मिला है, जो कि बहुत। फिर हम लोग विद्या मंदिर में शिफ्ट हुए क्लास 2012 में। तो उस समय ये था कि हिंदी से इंग्लिश मीडियम। 100% अटेंडेंस वाला 10वीं के विद्यार्थी को नहीं मिलता था। हाँ, तो क्योंकि उनका रिजल्ट वितरण होता ही नहीं था, और मिलता था, और नहीं हर क्लास से, हर सेक्शन से एक लड़के। मैं तो यार 6 में गया पढ़ने, तो हर साल यही सोचता था कि सब कोई भाषण दे के कुछ पा रहा है, कुछ गाना गा के गा रहा है, कुछ वो हारमोनियम बजा रहे हैं, कुछ खेल कूद में बहुत हॉकी फुटबॉल। ये तो विद्या मंदिर में मुझे भी सोचना पड़ जाता था। लगे तो मैं 4 साल यही सोचता रहा, साला मेरे अंदर क्या खूबी है। हमको गाना गाने आता है। अवार्ड के नाम पे बस अरविंद सिंह चौहान एक वो दिए थे, अरविंद सिंह चौहान से एक नोटिस मिला था 4 साल
मतलब मेरे लिखित में मिला था कि टाइपिंग में? नहीं लिखित में मिला था, लेकिन सौभाग्य मेरा ये था कि वो कार्यभार दीक्षित जी को मिला और दीक्षित जी मेरे गांव के हैं और नहीं, इनके नाना जी का भी प्रभाव था, तो तो गांव के होने के नाते थोड़ा 2012 में जब मैं गया भैया तो वहाँ चुनाव हुआ, जैसे ये मॉनिटर का चुनाव हुआ। 2012 में चुनाव लड़ा, पहला चुनाव जीता और क्लास 8 तक मैं लगातार जीतते हुए मॉनिटर बनना रहा। तो फिर वहाँ पे मुझे ये लगा कि अब मॉनिटर मतलब जब ये कहते हैं और प्रिंसिपल थे लोग, सर लोग, लालता प्रसाद पांडे जी थे, तो ये लोग जब थे तब मॉनिटर का क्रेज ज़्यादा था। जैसे ये चेंज हुए तब मॉनिटर का क्रेज कम हो गया, अब सांसदों की मीटिंग ज़्यादा होने लगी। तो मेरे मन में आया यार अब सांसद बनना चाहिए। तो मैं क्लास 9th में मैं आया, तो उसमें 9th में मॉनिटर था, 10th में सांसद का चुनाव रहा। मेरा दोस्त था आलोक राज, इसमें हाँ पहली बार सांसद में क्लास 10th में बना, 9th तक मैं मॉनिटर रहा। तो आलोक राज मेरा दोस्त था, MBBS कर रहा है दिल्ली एम्स से, तो उसको मैं क्या किया मॉनिटर बना दिया और अपने मैं सांसद बन गया। मतलब वो एक एक्सचेंज ही समझिए एक तरह से, जो जैसे रशियन पुतिन जो है अपने दोस्त को बना नहीं, दिया, लेकिन हम लोग अपने प्रेसिडेंट बन गए। बाई वोट हुए थे, ऐसा नहीं है कि इंटरनली चेंज करके। तो उसके बाद से ये हुआ कि फिर मैं उसी साल मेरा मन किया कि मैं चुनाव लड़ूं। और उस समय मैं अभिषेक दुबे भैया को उतना नहीं जानता था और भैया भी चुनाव लड़े थे, इन्हीं के साथ मैं भी चुनाव लड़ा था प्रधानमंत्री का। मेरे साथ एक और थे, मेरे बैच का अमित यादव। तो भैया मुझसे मिलने के लिए आए, वो जो क्या कहते हैं संस्कृत कक्ष जिधर हुआ करता था उधर की जो लॉबी थी जहाँ से रोड डायरेक्ट दिखता था, तो वहाँ भैया मुझसे मिलने आए, कहें आपका ही नाम नवीन पांडे है? हम कहा हाँ। तो आप प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं? तो हमको लगा, क्योंकि कई लोग धमकाने आते थे, जिन कभी दूसरा नाम बोले तो थोड़ा अलग मिजाज में बात करते थे कि तुम क्यों लड़ रहे हो। भैया बहुत प्रेम से, मैं फिर कहे ठीक है लड़िए आप। चले गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस साल मैं चुनाव हारा लेकिन 2nd रैंक पे रहा, तो मुझे प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर उसके बाद मतलब उस समय मुझे ये लगा कि हाँ ठीक है, मैं चुनाव हारा था और मुझे बनाया गया, अच्छा लगा। नेक्स्ट क्या हुआ, अगले साल फिर मैं लड़ा 11th में। तो 11th में जब चुनाव लड़ा तो मैं बता रहा हूँ, मुझे जहाँ तक लगा हॉस्टल से पूरा सपोर्ट मिला था। विद्या मंदिर का छात्रावास भैया के समय इसलिए नहीं मिला क्योंकि भैया खुद लड़े थे हॉस्टल से। जब भैया गए तो उसके बाद पूरा छात्रावास का सपोर्ट मिला था, लेकिन कुछ इंटरनल मार्किंग हमारे सामने गणित गुड़ा जो भी किए तो मुझे नहीं समझ में आया। इंटरनल मार्किंग में मुझे हरा दिया गया, मैं बाई वोट जीत गया था भैया। और उसके बाद से फिर प्रधानमंत्री बना मैं। उस समय देना चाहिए तुम्हें। नहीं सब सीनियर, वहाँ एक संस्कार का मर्यादा भैया। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हर जगह नहीं हो सकती है तो काफी मतलब अच्छा लगा। तुमको हमसे कुछ सीखना चाहिए था। हाँ नहीं वो सीखा, लेकिन वो वाला सीखा है, लेकिन और जब सबसे बड़ी बात आप पूछे स्कूल वाला, मैं आपकी क्रांतिकारी चीज जो याद रहा हूँ। तो आपने जो कहा कि लड़कियों वाला कि हाँ कब इंटरेस्ट आया, तो छोड़ के आया बागी वाला। तो जो लड़कियों वाला इंटरेस्ट आप पूछे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। तो जब मैं 11th में कोचिंग करने गया, पीयूष मणि त्रिपाठी सर इसमें विद्या मंदिर में पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के यहाँ मैं क्लास करने जाता था फिजिक्स की। तो अब कोचिंग में गया, वहाँ अचानक से एक पूरा लड़कियाँ बैठी हुई, लड़के बैठे हुए हैं, खड़ा कर क्वेश्चन पूछ देते थे। अब एक था कि कभी लड़कियों के सामने हम लोगों ने बात नहीं किया, किसी बात नहीं ना बोला। ये बहुत ज़्यादा डिमेरिट मुझे लगा उस समय। तो मैं उनसे कहा सर कुछ प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है? मैं कहा सर बाद में बताऊँगा। बाद में क्या, मैं कहा सर मुझे 1 हफ्ते का समय चाहिए, उसके बाद मुझसे कुछ पूछिएगा क्योंकि मुझे अभी थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो मैं अब सोचा कि अब क्या करूँ यार, लड़कियों से बात करता नहीं उनके सामने, तो मैं एडजस्ट कर गया। 1-2 दोस्त भी बनी, अच्छी दोस्त बनी। तो अब नाम नहीं लूँगा लेकिन अच्छी दोस्त हैं अभी भी, मतलब अच्छे पोजीशन पे हैं, मेडिकल MBBS बहुत लोग कर रहे हैं। तो उनसे कन्वर्सेशन होती थी, तो एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन, एक अच्छा मतलब फीडबैक भी मिला। और तब जा करके मैं मतलब वो वहाँ कोचिंग में आंसर दे पा रहा था। और वो एक बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए चेंजिंग करने का वो टाइम था, ताकि अब आया हूँ। अब यूनिवर्सिटी इलाहाबाद हो गया। अब इसके पहले मैं 3 साल प्रिपरेशन मेरा ड्रॉप रहा। मेरा एक ग्रेजुएशन हो चुका है, दूसरा ग्रेजुएशन चल रहा है, क्योंकि मेरा मन था कि मैं कहीं से एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करूँ। तो और फिजिक्स का एग्ज़ाम दिया नहीं CUET में, तो मेरा उधर हुआ नहीं। अब मेडिकल में मैं 2-3 बार छट गया, तो फिर छोड़ भी दिया। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो पहले दिन भैया के सानिध्य में पिताजी मेरे आए थे, तो भैया लेकर के गए और काफ़ी प्रोफेसरों से साइंस फैकल्टी में परिचय कराए। और भैया का एक परिचय है कि मैं आज सबको जानता हूँ। भैया ने आप थोड़ा व्यंग्यात्मक बोल दिया, लेकिन आप लोग के यही परिचय की वजह से मेरा भी परिचय बना, और कुछ पारिवारिक संबंधों की वजह से। और अभिषेक दुबे भैया तो मतलब यूनिवर्सिटी में मुझे कह रहा है सब लोग जानते हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा इनको लोग जानते हैं। कोई ऐसा, मैं नाम तो प्रोफेसर का नहीं गिना रहा हूँ, लेकिन ऐसे प्रोफेसर बाकी संघ में इतना
भैया एक्टिव रहा अरे है। नहीं, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में जो है यूनिवर्सिटी में उसका ज्यादा रहा है। भैया मारपीट से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता रहता नहीं है। हाँ, एक बार SC/ST एक लग जाता है। एक बार लग जाता है और वो इलाहाबाद में ना लगे तो कोई मतलब नहीं है फिर। वो तो और छात्रावास में रह रहे हैं तो ये सब चीजें घटती रहती हैं। ये सब शोभा है। हाँ, नहीं शोभा तो नहीं कहेंगे भैया, जाहिर सी बात है कि शोभा नहीं कहेंगे। शोभा नहीं। डिपार्टमेंट जस्ट बगल में है, तो इनके डिपार्टमेंट में पानी के लिए जाते रहते हैं। हाँ। तो भैया को हम सीधे केवल वहीं वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही के पास मिलते देखे। अरे तो अभिषेक भैया ऋषिकांत सर के बहुत प्रिय छात्र आप हैं। समझ सकते हैं जो ऋषिकांत सर हैं वहाँ के बहुत बच्चों के चहेते हैं, हाँ। उनके चहेते ये रहे हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि इनका ओहदा क्या है। एक विद्या मंदिर में जो है मोबाइल लेकर के आना अलाउ नहीं था। हाँ। लेकिन लेकिन एक बार जो इसमें है मैंने अपने बहुत बैचमेटों को बचाया है। लेकिन- मैं मॉनिटर हुआ करता था। क्लास 11th में हमारे में स्कूल से भाग जाते थे सब 15 अगस्त। क्लास 11th में हमारे क्लास टीचर जो है श्री यजवंत जी थे, त्रिपाठी जी थे, तो वो बहुत अच्छे टीचर थे और हर क्षेत्र में मतलब हेल्प करते थे। पढ़ाई लिखाई हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गया, सब में हेल्प करते थे। तो एक बार क्या हुआ था कि कहीं से सूचना मिल गई थी, श्री अरविंद सिंह चौहान जी प्रिंसिपल थे उस टाइम पे, तो उनको सूचना मिल गई थी क्लास 12th B के बच्चे जो है मोबाइल लेकर के आए हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में लेकर के आते हैं, 2-3 लोग लेकर के आते हैं। तो वो छुट्टी के टाइम जो है वो रेड मारे वो भी 4-5 टीचरों के साथ और कर्मचारियों के साथ। तो उसमें वो चल रहा था, प्रेयर चल रहा था, नेशनल एंथम चल रहा था। तो पीछे वाले जो बच्चे थे हमारे मतलब क्लास 12th B में जो है सभी नमूने मतलब अच्छे विद्यार्थी थे। फेमस रहा है 12th B। तो उसमें से एक भैया जो है रजत गुप्ता जी थे, तो वो फ़ोन लेकर के आए हुए थे। तो वो परेशान हो गए कि अब तो मेरा फ़ोन पकड़ा जाएगा। तो आगे से चेकिंग चल रहा था, तो वो पीछे से जो है पता नहीं कैसे, काफ़ी लंबे भी हैं लेकिन पीछे से जो है डस्टबिन में फ़ोन डाल लिए। अब यजवेंद्र जी देख लिए तो उनको वो सर को बताया नहीं, मतलब प्रिंसिपल सर को बताया कि ये फ़ोन लेकर के आया है, उनको मतलब छिपाए अपने खुद ही आकर के, ताकि मेरे क्लास का जो रेपुटेशन ख़राब ना हो। तो छुट्टी के बाद जो है उनको साइड में बुला करके बोले अगले दिन से फ़ोन लेकर के मत आना। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि टीचर जो है हेल्प करते हैं और बच्चों को मतलब गलत रास्ते पे जाने से भी रोकते हैं और वहाँ पे मार खाने से बचा लिए। एक नित्यानंद जी की घटना मैं बता रहा हूँ। जिसे क्लास 12th में था और नित्यानंद जी हम लोग फिजिक्स पढ़ाते थे। वो बड़े भाई भी हमारे मतलब रिलेशन में बुआ के लड़के लगते हैं, बाद में पता चला मुझे। तो वो क्या किया कि मैं गया, क्लास लेट था, गेट नहीं बंद हो जाता था तो एंट्री 5 मिनट बाद मिलती थी। तो मैं लेट एंट्री किया तो कहे अबे चुट्टे वहीं खड़े हो जाओ गेट के बाहर ही खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया और थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि ऐसे बोल करके बाहर खड़ा कर दिए। और फिर सबको कॉपी दिखा रहे थे, परीक्षा एग्जामिनेशन की कॉपी दिखा रहे थे। और उनका वो था कि वो पेंसिल से चेक करते थे और नंबर पेंसिल से देते थे वो। और आपको जोड़ के पेंसिल से लिखना होता था, मतलब आपको जोड़ के पेंसिल से लिखना होता था। बाद में वो फिर रीचेक करते थे कौन 2-5 किया है। तो मेरे को नहीं दिखा। हाँ, तो मेरे को जब क्लास ओवर हो गई तो मुझे कहा तू फिजिक्स लैब चल, वहीं तेरी कॉपी दिखाऊंगा। मुझे ले गए और उनके सब्जेक्ट में नंबर का एक्सपेक्टेशन मतलब करना, मतलब बहुत कम बच्चे एक्सपेक्ट करते थे कि नंबर अच्छा मिलेगा। तो मैं गया, कॉपी अपना देखा तो गुस्सा खूब आ ही रहा था कि बाहर कर दिए। घंटा पूरा घंटी बाहर खड़ा रहा, कॉपी देख रहा हूँ, कॉपी नंबर जोड़ रहा हूँ। 18 नंबर जोड़ के ही मैं बहुत खुश था। फिर मैं सोचा 2 नंबर कटा कहाँ है। तो फिर मैं जब 2 पेज बाद मैं पेज छोड़ के लिखा था तो मैंने देखा कि मेरा तो 20 नंबर हो गया। और ये कैसे हो गया मुझे खुद मतलब बिलीव नहीं हो रहा था। उसके पहले कभी मैं 15 से 16 से 20 में से 20 हाँ 16 से ऊपर कभी दिए ही नहीं थे वो दिए ही नहीं थे ना। वो उस दिन मैं जोड़ के 20 लिख दिया। फिर मैं खुश हो गया, सब गुस्सा मेरा शांत, मैं ले गया दे दिया। देख जाकर जा मैं चला गया। फिर देख रहा, फिर कहा इधर आ, तू 20 कैसे पा गया। और तब मुझे लगा कि मैं कहा सर आप ही ने दिया तो मैं पाया हूँ। तो फिर वो चेक करने लगे। फिर वो सोचे कि नंबर काटूँ कहाँ से। फिर कुछ भी करके आधा नंबर उड़ा करके मतलब 19 कर दिए, 20 नहीं दिए। क्या 20 तो मैं किसी को देता ही नहीं। तो ये मतलब काफ़ी वो था कि तो जिसने होता है कि एकदम मन में बना लेना ये करना है तो करना है। और मैं कई बार तो अपने दोस्तों के चक्कर में, क्लास 10th में था, नित्यानंद जी आए कैजुअल पीरियड में और मेरे दोस्त थे प्रेम दुबे, राज जैसे ऐसे सब बैठे थे सीट पे। तो कैजुअल में थे, बाहर गया, चिल्ला दिया प्रेम दुबे, बहुत नटखट रखा है बैचमेट, कहा छुट्टी। तो तुरंत क्या कहते हैं नित्यानंद जी आए, कहे बेहुदा कौन बोला है वे। तो कोई बता ही नहीं रहा था। तो पूरे सबकी छुट्टी हो गई, सब बच्चे चले गए। तो क्या कि आधा क्लास भेज दिए। उनको ये था कि इधर से आवाज़ आई है। फिर उसके बाद पीछे की 4 सीट को भेज दिए। हम लोग 4 सीट में बीच वाली हमारे थे, हम बचे थे। पूछ रहे हैं, बता ही नहीं रहा कोई। अब उसमें मेरा प्रेम से झगड़ा हुआ था, मैं बात नहीं कर रहा था। मैं सोचा क्यों फंसा हूँ।
तो फिर वो कह रहे हैं ठीक है सबके गार्जियन से बात करता हूँ, और शुरू से थोड़ा सा बर्दाश्त होता नहीं है, तो मैं कहा आप बात कर लीजिए, तो कह रहे नंबर बोल, तो मैं कहा ठीक है सर नोट करिए, तो मैं 9454 बोल रहा हूँ, कह रहे इधर आ बाहर आ, यहाँ बोल, अब फिर 9454 बोला, तुरंत खींच दो यहाँ पर मारे, कह रहे हैं कि बेहुदा ये नहीं बता रहा है कि कौन बोला है और तू एकदम गर्व से बोल रहा है। फिर मैं उस दिन भी नाराज़ होकर घर चला गया, फिर पापा से बोला, तो उसी दिन मुझे पता चला कि मेरे रिलेशन में आते हैं, तो मैं पापा से कहा ठीक है जान दीजिए टीचर है। तो ऐसे शिक्षकों का बहुत मतलब अब मज़ा आता है, मतलब अब मिलते भी हैं और बात भी होती है, फ़ोन करते हैं कभी कभी। अच्छा देवरिया में तो अनेक विद्यालय रहे हैं, लेकिन विद्या मंदिर का एक अलग स्थान रहा है, और जितने भी अध्यापक रहे हैं वो लोग भी बहुत अच्छे अध्यापक रहे हैं। मैं एक अध्यापक की बात करना चाहूँगा, दीपनारायण जी। इस वक्त तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन स्वर्गीय, परंतु जब अपने समय पे थे तो उनकी क्या ही बात थी। प्रतिदिन इंग्लिश के एग्जाम चले आओ तो भी नंबर मिल जाता। प्रतिदिन एक कहानी उनका फिक्स रहता था, एक टॉपिक उठाते थे, उस पे एक कहानी उनकी कोई न कोई कहानी तय रहती थी। और नेपाल की तराइयों से आने वाले श्री दीपनारायण जी, हाँ वेशभूषा को ध्यान देते थे बिल्कुल, हमेशा मतलब उनके लिए अनुशासन सबसे प्रिय था। वो चाहते थे कि छात्र हमेशा अनुशासन में रहें। कुल मिलाकर जो है एक विद्या मंदिर में हम लोग ये सारी चीज़ें, ये सब तो मतलब एक तरीके से अपने यादों को ताज़ा की है। मेमोरी पे विद्या मंदिर में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपकी नई नई कॉपी बनेगी, उस पे कवर चढ़ेगा, नेम स्लिप चढ़ेगा, उसके बाद सबकी काउंटिंग होगी, लिखाया जाएगा, फिर प्रतिज्ञा होगा, कसम खाता प्रमाणित किया जाता है कि इस पुस्तिका में इतनी पृष्ठ हैं और मैं शपथ लेता हूँ कि कोई पृष्ठ नष्ट नहीं करूंगा, नीट एंड क्लीन करूंगा। देखिए ऐसी हमारी विद्या मंदिर की कुल मिला के बात है कि जैसे ऐसे तो विद्या मंदिर से इतनी यादें जुड़ी हैं कि बात करेंगे तो ऐसे कई घंटे कई दिन बीत जाएंगे, लेकिन जो है मुख्य काम यह है कि अब हम लोग विद्या मंदिर से पास आउट हो चुके हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी में अब अपना पढ़ाई जो भी है कंप्लीट करने वाले हैं लगभग। अब अगले आने वाले 1-2 साल के अंदर या 2 से 3 सालों के अंदर सब लोग जो है समाज में किसी न किसी फील्ड में उतर जाएंगे, किसी न किसी सेक्टर में अपना योगदान देने के लिए। तो बहुत सारे स्कूलों हैं, लेकिन अब हम लोग विद्या मंदिर से पढ़े हैं तो उसकी बात करेंगे। तो हम लोगों को जो है विद्या मंदिर से बहुत एक्सपेक्टेशन है हम लोगों के प्रति, ताकि और समाज को भी हमसे बहुत वो है कि हम लोग जो है समाज के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करें। और इसी तरीके से इस देश को भी है, देश को बहुत ज़रूरत है हम लोगों को, और हम लोगों को काम ऐसा करना है ताकि जो समाज में एक अच्छा हो सके, एक समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकें हम लोग। और इसी कड़ी में हम लोग जो सब लोग एकजुट होकर ये सारे काम करते रहेंगे समय समय पे, और जो है बीच बीच में समय समय जब भी मौका मिलेगा, साल में एक बार, रोज नहीं, सब लोग अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे, साल में एक बार जो हम ऐसा कुछ मीटिंग रख लेंगे, ऐसे अपनी बातचीत करते रहेंगे। तो नवीन जी आप इसी के साथ इसको समापन कीजिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे भैया, आप इस तरह का मतलब गोष्ठी का आयोजन अगर कर रहे हैं, और सभी अभी तो बहुत मतलब ऐसे विद्या मंदिर परिवार के छात्र हैं जो भी हैं नहीं आ पाए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो अगले ऐसी मीटिंग में ज़रूर उपस्थित रहेंगे। और हम सभी एक बार पुनः सभी विद्या मंदिर के जो वर्तमान छात्र हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारी जो धरोहर है, संस्कृति है, उसको ना भूलें, क्योंकि 1-2 चीज़ें जो हैं जानने पे सुनने बड़ा मतलब अजीब लगता है कि ये भी हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो वो मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि वो जो हमारे भैया हैं उनको समाप्त करें, और एक बार विद्या मंदिर की तरह ही मैं शांति मंत्र से इस गोष्ठी का समापन करूँगा। सभी जो भी बच्चे हैं मेहनत करें, पढ़ाई करें राष्ट्र हित में, और ये नहीं कि अपनी पूरी 20 से 25 साल जीवन यहाँ बच्चे स्कूल से निकलते हैं और बटने में पड़ जाते हैं, उनको तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलती हैं। ये आप हर तरह के लोग इस धरती पे ज़रूरी हैं, सबके साथ प्रेम भाव से रहिए, अपना सर्वांगीण विकास करिए, देश का विकास करिए। और संविधान में बहुत अच्छी चीज़ बोली गई है कि आप उसमें एक यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात कही गई है। देश हमारा अखंड है, हमारी तो यही कल्पना है कि हमारा देश अखंड भारत हो। वो सबके अंदर होता है कि जिसका वही पावरफुल होता है जो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो इतिहास उसी के बारे में लिखता है जो मजबूत होता है। जैसे आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जो है समाज में तमाम प्रकार की कुरीतियाँ और लोग वहाँ से निकलने के बाद बंटने लगते हैं, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि विद्या मंदिर वाले जो भी छात्र हैं नहीं, कभी नहीं बटेंगे। तो देवरिया के लोग केवल जो है हम विद्या मंदिर संपूर्ण विद्या भारती, मतलब चाहे जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी विद्या मंदिर का हो, ये उसका दायित्व है कि वो खुद नहीं बिखरेगा और समाज को भी नहीं बिखरने देगा। ये उसका महत्वपूर्ण काम है।
तो जैसे ही हमको पता चलता है कहीं मिलते हैं, हाँ। छात्रों से बात होती है तो पता चलता है कि ये सुल्तानपुर विद्या मंदिर से है, ये बस्ती विद्या मंदिर से, तो वहाँ एक मतलब अपनत्व की भावना आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और देवरिया का एक अटूट प्रेम है। MMK सर, मनमोहन कृष्ण सर, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हमारे जितने छात्र चले गए हैं, जो हमारे सीनियर हो गए हैं, तो जितने सीनियर हो गए हैं, तो कल इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया था हमारे ऑडिटोरियम में। तो वहाँ पे MMK सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे टाइम में तो बहुत विचित्र होता था कि हमारे जब शिक्षक दिवस मनाया जाता तो कि उस दिन शिक्षक नहीं लड़के जाते थे क्लास में पढ़ाने के लिए। तो सर से हमने पूछा कि सर क्या आपने विद्या मंदिर से पढ़ाई की है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने भी विद्या मंदिर से पढ़ाई की है और तुमको भी देख के लगता है कि तुम विद्या मंदिर के छात्र हो। तो ऐसे करके, और उससे मुझे उनकी विद्या मंदिर के बच्चों में थोड़ी थोड़ी अनुशासन ही उनको अलग बना देता है और उससे पता चल जाता है कि ये कहाँ के स्टूडेंट हैं। विद्या मंदिर में पैर छूने का, अपने गुरु का हाँ, वो तो है, चरण स्पर्श सब लोग करते हैं। वो और एक ऐसी चीज है कि बना काम किसी का सही कर देता है, बिगड़ा काम सही कर देता है। बहुत अच्छी परंपरा अपने गुरु का चरण वो चीज़ आज भी हम लोग के लिए बहुत अच्छा है और हम लोग आज भी करते हैं। और इसी के साथ में काफ़ी समय हो गया है, फिर अगले गोष्ठी मिलेंगे तो फिर चर्चाएं आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ हम लोग शांति मंत्र के साथ ख़त्म करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भैया आपको।